फ्रेंचाइज मिलेगा तो वी हैव राइट टू वोट। अब हम राइट टू वोट में किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करेंगे, किसको नहीं करेंगे, किसको हम एक्टिव लीडर बनेंगे, किसके हम सपोर्टर्स बनेंगे। तो दिस ऑल द थिंग्स आर डिपेंड ऑन द आइडियोलॉजी। हर किसी पॉलिटिकल पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है, एक अपने अलग वे होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं। तो इन दिस मैनर्स आप उसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करोगे जो आपको आइडियोलॉजी को सुटेबल हो। इट इज द लिंक विद योर आइडियोलॉजी, जैसा आप सोचते हो। तो पॉलिटिकल पार्टीज, दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा चैप्टर है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैसे हम इस चैप्टर को डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड दिस चैप्टर इन कि फर्स्ट व्हाट इज द पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी इज द ओपिनियन ऑफ द डिफरेंट पीपल्स दैट कम टूगेदर एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। दिस इज द पॉलिटिकल पार्टी। अब जब वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है ना, तो वहां पे पॉलिटिकल पार्टी रूल नहीं करती, वो एक गवर्नमेंट हो जाती है। तो वहाँ बीजेपी या कांग्रेस नहीं होगी, वो जो लीडर्स पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, अब किसको रिप्रेजेंट करेंगे, गवर्नमेंट को। ओके, तो वो गवर्नमेंट किसके लिए होगी, फॉर ऑल एंटायर कंट्रीज, यानी दे कैन टेक द डिसीजन रिलेटेड टू द एंटायर नेशन। अगर हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो वहां पे उनका डिसीजन होगा पूरे नेशन से रिलेटेड होगा। डजंट मैटर कि कोई स्टेट के अंदर कांग्रेस हो, किस स्टेट में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी हो, पर उनकी प्लानिंग, उनकी डेवलपमेंट स्कीम्स वो पूरे नेशंस के लिए बनाई जाएगी। तो एक पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट नहीं होती, एक पॉलिटिकल पार्टी एक आइडियोलॉजी होती है। दोस्त फॉर्म द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, वह भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती है। कौन फॉर्म करता है, दोज पर्संस आर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉलिटिकल पार्टी। जैसे बीजेपी ने किसको रिप्रेजेंट किया है, फॉर एमएलएस, फॉर एमपीज, फॉर चीफ मिनिस्टर, फॉर प्राइम मिनिस्टर। तो सच पर्सन बिकम रूल, वो इंसान रूल करेगा। कांग्रेस ने जिसको रिप्रेजेंट किया है, तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी होती है। जो बेसिक कंसेप्ट है, यू नो ऑल द थिंग्स इन क्लास 10 कि क्या पॉलिटिकल पार्टी है, क्योंकि रिलेटेड टू डेट यू स्टडी ऑलरेडी इन क्लास 9। तो दिस पॉलिटिकल पार्टीज प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ टू टेक ए डिसीजन। अब आपको इस चैप्टर को स्टडी करना है, तो पहले व्हाट इज द पॉलिटिकल पार्टी फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा। फिर व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सेकंड पॉइंट हो जाएगा। फंक्शंस और मे बी द व्हाई वी नेसेसिटीज फॉर द पॉलिटिकल पार्टी सेम है, क्यों हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है, और व्हाट आर द फंक्शंस या व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी भी क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है। इसमें इन योर बुक 7 फीचर्स या 7 फंक्शंस आर गिवन, और यू मे बी राइट एनी 5, और आपको पूरे 7 पता है तो यू मस्ट बी राइट, बट योर आंसर शुड बी करेक्ट। कहीं ऐसा नहीं हो एक्स्ट्रा कुछ करने के कंडीशन में, एक्स्ट्रा करने जा रहे हो, 7 पॉइंट लिखने जा रहे हो, तो कहीं किसी पॉइंट को गलत लिखने से बेटर है कि राइट ओनली 5 पॉइंट। पॉइंट विद एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट राइट योर पॉइंट, जैसे सपोज पॉइंट है, राइट, लेटर ऑन द एक्सप्लेनेशन, लीव द वन मींस द व्हेन यू राइट द पॉइंट, उसके बाद नेक्स्ट जो लाइन है वहां से आंसर स्टार्ट करें एक्सप्लेनेशन। तो ऐसे 5 पॉइंट लिखे और इसका आंसर दे। अगर किसी को 7 पॉइंट पड़ता है, एनीवन हु नो द ऑल द 7 पॉइंट, तो यू वांट टू क्रिएट द एक्स्ट्रा इंप्रेशन, तो इज देयर विश दे कैन राइट द 7 पॉइंट। बट 7 पॉइंट लिखने में ही होगा कि इट इज द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बेटा आप एक्स्ट्रा 2 पॉइंट लिख रहे हो, आफ्टर डेट यू आर स्कोरिंग द सेम मार्क्स, फिर भी आपको वही मार्क्स मिल रहे हैं, 5 से ज़्यादा तो मिलेंगे नहीं। तो क्यों अपना टाइम को कंज्यूम करो, इसी टाइम को यू मस्ट बी यूटिलाइज फॉर द अदर क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन के लिए यूटिलाइज। तो फर्स्ट हो गया वाई, व्हाट इज द पॉलिटिकल पार्टी, वाई वी नीड द पॉलिटिकल पार्टी, मीन द नेसेसिटीज, फीचर्स, सब इसी में आ गए। थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि व्हाट आर द, वाई डू वी नीड, या नेसेसिटीज हो गया। लेटर ऑन हो जाएगा कि व्हाट आर द चैलेंजेस फेस बाय द पॉलिटिकल पार्टी, ऐसे क्या क्या चैलेंजेस है जो पॉलिटिकल पार्टी फेस करती है। फिर लास्ट पॉइंट हो जाएगा हाउ टू दे कैन रिफॉर्म द पॉलिटिकल पार्टी। फोर्थ पॉइंट, हाउ दे कैन रिफॉर्म द पॉलिटिकल पार्टी, को कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है। और व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी, कोर्ट और मे बी द डिफरेंट ऑर्गन्स टू प्योरीफाई और मे बी द इम्प्रूव द पॉलिटिकल पार्टी सिचुएशंस। तो ये हम चैप्टर में 4 to 5 पॉइंट को, मेन पॉइंट को स्टडी करेंगे।
तो इन दिस चैप्टर देर आर द फ्यू पॉइंट डेट इज कंसर्न विद द लेक्चर, जो लेक्चर से होंगे उनको हम लेक्चर के थ्रू डिस्कस करेंगे, और फ्यू पॉइंट्स आर कंसर्न विद द ब्लैक बोर्ड और एक्सप्लेनेशंस आर रिक्वायर्ड, तो वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो टुडे विल डिस्कस फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टीज। तो टुडे आई एम यूजिंग द नोट्स टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट्स। तो डियर, आर यू एबल, जस्ट वेट, are you able to see the screen, beta? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो see, why do we need the political party? First point. तो ये पॉलिटिकल पार्टी हमें क्यों चाहिए? क्योंकि अगर हमें मान लो सपोज हमारी आइडियोलॉजी है या कोई भी पर्सन से, या इलेक्शंस कैसे होंगे, वो बिकम ए रूलर, कौन रूल करेगा, रूलर मतलब गवर्नमेंट लीडर्स, तो who विल बी रूल, तो इन सब चीजों के लिए हमें एक पार्टी चाहिए। तो ये पॉलिटिकल पार्टी इज द ग्रुप ऑफ पीपल, इट इज नॉट अ पर्सनल, और इट इज द ग्रुप ऑफ आइडियोलॉजी कर सकते हैं हम, कई सारे लोगों की जो सोच होती है, या ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस, जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। अब जैसे सपोज एनीवन सपोर्टिव ऑफ द हिंदुत्व, तो बीजेपी से बीजेपी को सपोर्ट करेगा। एनीवन मे बी सपोर्ट टू द सेकुलरिज्म, तो इनकी आइडियोलॉजी है पॉलिटिकल पार्टी की, मैं नहीं कर रहा है, इट इज रिटन इन योर बुक, दिस इज द आइडियोलॉजी। या इन्होंने लोगों के जो सोच होती है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, उसको एक ग्रुपिज्म करके एक अपनी पार्टी के अंदर उन फीचर्स को रखा है, सपोर्टिव फीचर्स को रखा है। दैट्स व्हाई कि वो पब्लिक या वो ग्रुप ऑफ पीपल सपोर्ट इन फॉर्म ऑफ वोट्स, ताकि वो उनको वोट्स दे। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को आप ऐसे तो वोट दोगे नहीं भाई, कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना जिसको वोट दोगे। जैसे सपोज आप स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट के लिए जो पॉलिटिकल पार्टी अच्छी बेनिफिशियल स्कीम लेके आती है, स्टूडेंट्स के लिए आफ्टर हायर एजुकेशन जो सबसे ज्यादा जॉब और वैकेंसीज लॉन्च करती है, तो आप ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करोगे ना। पता चला कि एक भी वैकेंसी नहीं निकलती आफ्टर योर हायर एजुकेशन, तो मे बी पॉसिबिलिटी कि आप पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करो। तो हर किसी की डिफरेंट आइडियोलॉजी हो सकती है बेटा, जैसे डेवलपमेंट गोल डिफरेंट होते हैं ना हर इंसान के लिए, ऐसे हर इंसान की डिफरेंट आइडियोलॉजी हो सकते हैं, उन सबको एक जगह पे लेके आते एक प्लेटफॉर्म पे पॉलिटिकल पार्टीज। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक फार्मर की आइडियोलॉजी हो सकती है कि गवर्नमेंट इस टाइप की स्कीम बनाए, उसकी जो क्रॉप की प्राइसेज है वो फिक्स करे, हाई रखे। एक ट्रेडर्स की आइडियोलॉजी हो सकती है कि उसको ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, या कम से कम टैक्सेस लगे। तो हर इंसान की डिफरेंट आइडियोलॉजी हो सकती है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी इज द ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, और पावर क्लियर है मीनिंग। तो दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विद व्यू प्रमोट द कलेक्टिव गुड। तो व्हेन दे फॉर्म द गवर्नमेंट, तो दे मेक द सच पॉलिसीज जो उनकी आइडियोलॉजी होती है उसके बेस पे। अभी मैं बताऊंगा कैसे। Parties reflect the fundamental political divisions in a society. Party is known by which part is stand for, which policies is supported, and which interest it uphold. ये political party is the three component. ये भी क्वेश्चन आ जाता है, what are the three components of political party? अब इससे पहले मैं बता देता हूँ कि how they support the ideology. अब suppose बीजेपी गवर्नमेंट जैसे रूलिंग गवर्नमेंट है टुडे इन सेंट्रल, तो बीजेपी इज द रूलिंग गवर्नमेंट इन टुडेज। तो बीजेपी की आइडियोलॉजी है हिंदुत्व, इट मीन द सपोर्ट, वो इक्वलिटी को प्रमोट करते हैं, हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं। तो पब्लिक की जो आइडियोलॉजी है कि हमें एक जैसे राइट्स मिले, किसी जगह हम माइनॉरिटी के मेजोरिटी के द्वारा डोमिनेट नहीं हो हिंदुत्व। तो बीजेपी हैज चेंज द राइट्स और लॉज इनसाइड द कश्मीर। 370 को रिमूव करना, एक हिंदुज्म को सपोर्ट करना इनडायरेक्टली वी कैन से। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, देखो दिस इज द टॉपिक रिलेटेड टू द लेक्चर। ये हमारे पर्सनल व्यूज भी हो सकते हैं और आपके भी होते हैं। तो एनीवन पेरेंट्स, आपके बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, आपके पेरेंट्स अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हों तो सॉरी फॉर डेट, मैं उन पे या किसी पे कमेंट नहीं, हमारे पर्सनल व्यूज है बेटा, ठीक है ना। तो हो सकता है कि किसी के कांग्रेस है, किसी के बीजेपी, तो उनको लगेगा यार सर ऐसे कैसे बात बोल रहे हैं बीजेपी वाली और कांग्रेस वाली। इट इज जस्ट फॉर लेक्चर्स, और आप मुझे कहीं ना कहीं बाउंड करोगे मेरे शब्दों को, तो फिर आई कांट एक्सप्लेन द सच चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है।
तो आई होप आप इन चीज़ों को इग्नोर करना लेक्चर के बाद, ऐसा नहीं, डोंट शेयर विद अदर्स, कि कुछ ऐसे मुझे कभी कभी सच बताने के लिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल देने पड़ते हैं जो नहीं देने चाहिए। तो आई होप नो वन इज माइंड इट ना। Yes, sir. हाँ बेटा, कोई Yes, क्योंकि sir. इट Yes, sir. इट इज जस्ट, इट इज द जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल्स के लिए हर पार्टी डिफरेंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मेरे लिए बुरा हो आपके लिए अच्छा हो, ये तो अपने पर्सनल व्यूज होते हैं बेटा। तो और जो इंसान बुरा होता है ना, वो बुरा होता नहीं, वो हमारा अच्छा होता है, शुभ चिंतक होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो हमारे बारे में सोचता है, इसलिए तो हमें बुरा लगता है। तो कभी भी मैं तो बुरे इंसान को ज्यादा अच्छा मानता हूँ दोस्त से दुश्मन को, वो इसलिए क्योंकि वो हमें अवेयर कराता है, हमें स्टेप बाय स्टेप कुछ लर्निंग प्रोसेस सिखाता है। हम उस नेगेटिव चीज उसके सामने करने से पहले 10 बार सोचते हैं, कितनी ऐसी चीजें। चलो ओके। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे फॉर एग्जांपल 370 को रिमूव करना, और फार्मर्स को जैसे अभी बीजेपी ने सपोर्ट नहीं किया, तो यूएसएन इन द पार्लियामेंट, जो उसके एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे जो वहाँ पंजाब से, जो अकाली दल, उन्होंने रिजाइन दे दिया। तो इस टाइप के ड्रामाज और ये चलते रहते हैं। तो हमेशा एक पार्टी अपनी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है। मैं तो ये मानता हूँ कि एक फेयर इलेक्शंस और एक जिसको हेल्थी डेमोक्रेसी हम उसको कहेंगे, जहाँ बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हो, और ऑल शुड बी वर्क इन सच मैनर्स, जो इस मैनर्स में वो वर्क करे जो डेट इज यूजफुल फॉर द पब्लिक, नॉट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। यानी वो पब्लिक के फेवर में ज्यादा हो उनके डिसीजन। क्योंकि आज के टाइम में डेमोक्रेसी ऐसी चीप होती जा रही है कि दे आर जस्ट वर्किंग फॉर वोट्स। वो इस टाइप से डिसीजन लेते हैं कि वोटों के लिए, कि हमें वोट्स मिलेंगे इस डिसीजन से। ये नहीं सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि क्रिटिसिज्म मिले डजंट मैटर, पर हम ऐसा वर्क करें जो पब्लिक के फेवर में हो। अब कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे डेवलपमेंट वर्क आते हैं, तो कभी कभी किसी जगह पे फ्लाई ओवर आ जाता है, तो वहाँ के जो ट्रेडर्स अफेक्टेड नहीं हो, उस फ्लाई ओवर को कैंसिल कर दिया जाता है। तो देर आर लॉट ऑफ पीपल दे फेस द प्रॉब्लम। अब जैसे गंगरार के अंदर आज तक भी फ्लाई ओवर नहीं बन पाया, क्यों? वहाँ के ट्रेडर्स को सपोर्ट करने के लिए वहाँ फ्लाई ओवर नहीं बनाया गया, तो आज तक वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई। तो देर आर मेनी थिंग्स इन द सोसाइटीज और डेवलपमेंट, कई जगह होती है जहाँ वोटिंग बैंक के लिए पॉलिटिकल पार्टी अपने डिसीजन को अफेक्टेड करती है। तो देर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। वन इज द लीडर्स। लीडर्स जैसे कि अमित शाह है, मोदी जी है, राहुल गांधी है, सोनिया जी है, दीज आर द लीडर्स। ये लीडर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। एंड who are the active members? Active members means होता है who can organize the meetings, they can organize the different meeting for their parties, वो एक्टिव मेंबर्स होते हैं। यानी आप मीन्स द बिलो द लीडर्स, दिस आर नोन एज द एक्टिव मेंबर्स। जैसे कितने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, कभी कोई बीजेपी है, कांग्रेस है, उनका कैंपेन है, तो दे ऑर्गेनाइज द सच टाइप ऑफ प्लेस और मीटिंग्स और डिफरेंट प्रोग्राम्स। तो दिस आर नोन एज द एक्टिव मेंबर्स, वो एक्टिव मेंबर्स होते हैं। तो वो जो एक्टिव मेंबर्स है किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के, वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, भले से उनके लिए उस पार्टी ने कुछ भी किया हो, डजंट मैटर। वो उनकी एक फिक्स पार्टी होती है, दे नेवर चेंज देयर पॉलिटिकल पार्टी। कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, वो अलग इशूज है। तो दिस आर नोन एज द एक्टिव मेंबर्स, जो इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं पार्टीज के लिए। और जो उन आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, दोज पीपल्स हु फॉलो देम, तो डेट इज नोन एज द फॉलोअर्स, यानी वोटर्स जो हम सपोर्ट। अब जैसे आजकल मानते हैं कि सचिन पायलट को कितनी यंग जनरेशन सपोर्ट करती है, तो दिस आर द फॉलोअर्स ऑफ द सचिन पायलट। अमित शाह को, राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी, तो दिस आर द फॉलोअर जो उनको फॉलो कर रहे हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं उस पार्टी को। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो व्हाई वी नीड द पॉलिटिकल पार्टी? सिंपल आंसर है, वी नीड द पॉलिटिकल पार्टी फॉर द अनटेस्ट इलेक्शन एंड फॉर रूलिंग। और उसके बाद वो क्या क्या करेंगे, दिस आर देयर ड्यूटीज और वर्क। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के ऐसे क्या क्या फंक्शंस हैं? तो इन पॉइंट आर गिवन, एक्सप्लेनेशन इज गिवन इन योर बुक, ओके। तो पॉलिटिकल पार्टी हैव द
7 functions given in your book. तो फर्स्ट फंक्शन इज द पार्टी कंटेस्ट द इलेक्शंस. अब पार्टी इलेक्शंस ऑर्गेनाइज कराती है, यानी ये तो इलेक्शन कमीशन ऑर्गेनाइज कराता है, बट पार्टी कंटेस्ट करते, पार्टिसिपेट करते इनसाइड द इलेक्शन. फॉर व्हाट? टू मेक द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बनाने के लिए. अब गवर्नमेंट कैसे बनेगी? जब अपने रिप्रेजेंटेटिव को वह रिप्रेजेंट करेंगे. कहाँ पे? इन इलेक्शन. तो बेटा जब इलेक्शंस होते हैं तो बीजेपी इलेक्शन नहीं लड़ती, बीजेपी अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन लड़ाती है, यानी कोई भी ऐसा कैंडिडेट वो सपोर्ट देयर आइडियोलॉजी. तो इलेक्शन में वो एक टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क करती है, फाइंड आउट करते कि whom person may be the winning candidate for that area. तो इस टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी there are many factors which play the important role. Like suppose in चित्तौड़ में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो मोस्ट ऑफ द आर द माहेश्वरी और मे बी द राजपूत और डिफरेंट कास्ट. तो हमेशा कास्ट फैक्टर को इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि अगर मान लो इस कास्ट को टिकट दिया जाएगा तो ये मेजोरिटी में, नॉट इन चित्तौड़, फॉर अदर आल्सो कास्टिज्म होता है पॉलिटिक्स में. ओके. सेकेंड वन, मसल्स पावर, कि किसके पास इतना मतलब मनी भी तो चाहिए फॉर इलेक्शंस. तो दिस आर रिक्वायर्ड. तो दिस आर द डिफरेंट थिंग्स, दोज आर रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट द इलेक्शंस. कैंपेन होते हैं, कैंपेन लॉन्च किए जाते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को कॉल किया जाता है और पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं टू सपोर्ट उनके कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए. तो रैलीज ये सब ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. तो दिस वे पार्टी कंटेस्ट द इलेक्शंस, और जो पार्टी मेजोरिटी में होती है वो पार्टी रूल करती है. तो वो लीडर्स जब क्या हो जाएंगे, एक गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाते हैं, एक गवर्नमेंट के पार्ट हो जाते हैं पार्टी के साथ साथ. ऐसा नहीं उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया, पार्टी उनकी जगह, बट वो सबसे, अब जैसे टेक द एग्जांपल ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो बीजेपी से तो बिलोंग करते हैं पर हमारे लिए क्या प्राइम मिनिस्टर है. तो ऐसा थोड़ी बेटा कि जिसने मान लो उनको वोट नहीं दिया तो उसके वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, सबके वो प्राइम मिनिस्टर. यानी जितने भी स्टेट एंटायर नेशंस में आते हैं ना, वो सबके पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है. तो जितने भी स्टेट में अगर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है जो बीजेपी नहीं है, तो उनके भी प्राइम मिनिस्टर हुए. तो ऐसा नहीं है, वो वहां पे क्या हो गए, गवर्नमेंट बॉडीज बन गए, गवर्नमेंट के पार्ट हो गए, नॉट अ बीजेपी. बीजेपी की भी है, बट बीजेपी से ज्यादा वो किसके लिए, कंट्री के लिए. तो माय फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर कि हाउ द पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट द इलेक्शंस. Sir. ओके. अब Yes, sir. सेकंड पॉइंट, parties put forward the different policies and programs and the voter choose from them. अब जैसे पार्टी पुट द डिफरेंट पॉलिसी जो होती है, पब्लिक की ओपिनियंस होती है. अब जैसे कि कांग्रेस सपोर्ट टू द सेकुलरिज्म, तो सच पॉलिटिकल पार्टी गिव द टिकट फॉर द माइनॉरिटीज या ST/SC या ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट दिए जाते हैं, या उनकी पॉलिसीज को प्रमोट किया जाता है, एज इट फॉलोड बाय द बीजेपी आल्सो. तो सच प्रोग्राम, पॉलिसी या जो आइडियोलॉजी होती है ना लोगों की, उनको लोगों तक पहुंचाया जाता है, प्रोमिस किए जाते हैं कि इफ वी फ्रॉम द गवर्नमेंट तो हम ऐसा सब फ्यूचर में करेंगे. तो वोटर चूज फ्रॉम देम, और उन्हीं में से उनकी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स जो हमारे सामने होते हैं, चॉइसेस होती है ड्यूरिंग द इलेक्शन कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी में बी सपोर्ट टू अस. तो वी कैन चूज द सच पॉलिटिकल पार्टी, यानी वोटर्स, वी मीन्स द वोटर्स. तो वोटर्स कैन चूज द थ्रू डिफरेंट पॉलिसीज और डिफरेंट प्रोग्राम्स पॉलिटिकल पार्टीज को चूज कर सकते हैं. अब जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी नेशन के बारे में सोचती है तो हम ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को चूज कर सकते हैं. कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है दोस्त थिंक अबाउट द पुअर पर्सन, वी कैन चूज द सच पॉलिटिकल पार्टी. सम पॉलिटिकल पार्टी आर सपोर्टेड टू द ट्रेडर्स, तो वी कैन चूज द. तो एवरी पर्सन कैन चूज अकॉर्डिंग देयर विश डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी. ओके. सेकेंड पॉइंट इज क्लियर. थर्ड, पार्टी प्ले ए decisive role in the making laws for country. जैसा कि मीनिंग में क्लियर है, many time political party when they form the government, तो after public opinion or maybe the on their ideology they make the laws for the entire country. कंट्री के लिए लॉज बनाते हैं, जैसे GST को लॉन्च किया गया बीजेपी के द्वारा, तो दे कैन मेक द, ये रोल होता है पार्टी का. तो पॉलिटिकल पार्टी आल्सो प्ले द इम्पोर्टेंट रोल टू मेक द लॉज. तो डियर स्टूडेंट विल कंटिन्यू द रेस्ट ऑफ पॉइंट, क्योंकि मैं थोड़ा लेट स्टार्ट कर पाया था, और आई होप योर नेक्स्ट क्लासेस विल बी स्टार्ट आफ्टर 1:10. तो शेल वी प्रोसीड और टुमारो यू वांट टू डिस्कस?
चलो ओके डियर स्टूडेंट, रेस्ट ऑफ पॉइंट टुमारो विल डिस्कस, विल रिस्टार्ट द ऑल द पॉइंट फ्रॉम द फर्स्ट बिगनिंग ऑन फर्स्ट से हम स्टार्ट कर लेंगे सभी पॉइंट्स को कल, ठीक है। हैव ए गुड डे बेटा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.